गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा परिवार जिसमें रहती थी पार्वती। पार्वती का जीवन बेहद सरल था। उसका पति रमेश एक मजदूर था और दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में सुख दुख साझा करते थे। गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था, लेकिन पार्वती की हिम्मत कभी नहीं टूटी। वह हर दिन चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी और लकड़ियां जुटाने के लिए अक्सर जंगल का रुख करती थी। पार्वती ने एक दिन सोचा कि बरसात के मौसम में लकड़ी इकट्ठा करना कठिन हो जाएगा, इसलिए उसने जंगल से थोड़ी ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने का मन बनाया। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक हरे पेड़ की मजबूत डाल पर नजर डाली और उसे काटने लगी। पेड़ की डाल आधी कट चुकी थी। तभी अचानक वहां वन अधिकारी सुरेश आ पहुंचा। सुरेश का काम था जंगल की सुरक्षा करना, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही थी। सुरेश ने पार्वती को डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है कि हरा पेड़ काटना अपराध है? मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा और तुम्हें सजा होगी। पार्वती ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब गुस्सा मत होइए, यह डाल अब तक आधी कट चुकी है और बस गिरने ही वाली है। आप मुझे नीचे उतरने दीजिए, फिर जो करना है कर लीजिए। सुरेश ने उसकी बात मान ली और डाल को खींच कर गिरा दिया। पार्वती नीचे उतर आई और फिर बोली, साहब पहली बार है, गलती माफ कर दीजिए। मैं पेड़ नहीं काट रही थी, बस डाल ही तो काटी है। सुरेश की नजरें पार्वती के गठीले और मेहनती बदन पर टिक गईं। उसकी नीयत अब साफ दिखाई देने लगी। उसने पार्वती से कहा, अगर तुम थोड़ी देर मेरे साथ बिताओ और मुझे खुश कर दो तो मैं कोई शिकायत नहीं दर्ज करूंगा। तुम जितनी लकड़ी चाहो काट सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पार्वती ने तुरंत अपनी सख्त और ईमानदार नजरों से सुरेश की ओर देखा। साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। सुरेश ने हंसते हुए कहा, आजकल बहुत सी औरतें अपने घर से बाहर ही आनंद लेती हैं। मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। पार्वती ने उसकी बात का तीखा जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं, लेकिन हमारी इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। हम लालच में नहीं पड़ते। जो लोग लालची होते हैं वे ही ऐसे काम करते हैं, चाहे वे गरीब हों या अमीर। मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। सुरेश की नीयत अब साफ थी। उसने धमकाते हुए कहा, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अब मुझे कुछ करना ही होगा। पार्वती ने साहस के साथ जवाब दिया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मेरे हाथ इतनी भारी लकड़ियां काट सकते हैं और सर पर उठा सकते हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा भी कर सकती हूँ। और रही बात कार्यवाही की, तो याद रखिए कि आप खुद इसमें शामिल हैं। मैं डाल काटी हूँ, लेकिन उसे गिराने वाले आप हैं। सुरेश पार्वती की दृढ़ता और आत्मसम्मान के आगे हार गया। उसने पार्वती को छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन पार्वती का आत्मविश्वास और उसकी सच्चाई का प्रकाश जंगल में छा गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। पार्वती ने न सिर्फ अपने परिवार का सम्मान बचाया, बल्कि समाज को भी यह सिखाया कि कोई भी महिला अपनी इज्जत और गरिमा की रक्षा करने में सक्षम होती है, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। पार्वती का यह साहसिक कदम उसके गांव में एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी दूर दूर तक लोगों के दिलों में गूंजने लगी।